एक तक गिर ना जाएगी। देखो कुछ तो होएगा। अब देख कर गिर गया थी तेरा वाला। केड़ा वाला? वाला पेट गिर गया थी अद्धा। तो सुबह एकदम से आंधी तूफान आना शुरू हो गया। ये है हमारे घर की बैक साइड, क्या तगड़ी हवा चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना और हमेशा चढ़ती कला में रहना। आज नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। तो जो बंदा सोचता ना वो कभी होता नहीं, जो नहीं सोचता वो होता है। मैं उठ गया सुबह जल्दी और पाठ करने के बाद नहा धो के पाठ कर लिया। तो वो नीचे हमारा एक फ्लोर और है, उसमें से कॉल आई और किराया भी दे रखा हमने। वो जो किराएदार है उनका कॉल आ गया, पाजी वॉश बेसिन टूट गया आपका, उसके एंगल वेंगल जो गल गए होंगे ना तो गिर गया नीचे। ये अच्छा किसी को चोट नहीं लगी। तो मेरे को कहीं और जाना था काम, अब पहले ये काम कराना पड़ेगा। अब जा रहा हूँ लेने वॉश बेसिन गणेश नगर से, वहीं से मिलेगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान सोचता है वो नहीं होता, जो नहीं सोचता वो हो जाता है। मेरे फास्ट फ्रेंड है हमारे एक फास्ट फ्रेंड है, वो गए थे बेचारे हेमकुंड साहिब अपने छोटे भाई के साथ और उनके भाई का बेटा। दर्शन वगैरह सब कर लिए, अच्छा सब कुछ हो गया। वापसी आ रहे थे तो रास्ते में उनके भाई को अटैक आ गया गाड़ी चलाते हुए। मुझे तो आज ही पता लगा सवेरे कैसे हो गया। अब वहाँ पहाड़ों पे कोई इतनी फैसिलिटी है नहीं ज़्यादा, तो वो पहले बेचारे गए वापस श्रीनगर, वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया ऋषिकेश के लिए। वहाँ पे एडमिट है वो आईसीयू में। तो इंसान बेचारा सोच के कुछ और जाता है, प्लानिंग कुछ और करता है, लेकिन होता वही है जो प्रकृति को मंजूर है, भगवान को मंजूर है। अभी फ़िलहाल ठीक है, स्टेंट डालने पड़े उनको। पता लगा जी 2 बाल जो हैं उनके 100% ब्लॉकेज है। एक स्टेंट डाल दिया है, एक और डालने जा रहे हैं, कल डलेगा शायद। तो ये दिक्कतें आ जाती, परेशानी आ जाती है, बंदा कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद मैं पहुंचा यही दुकान ठीक लग रही है, तो ये पहुंचा जी मैं गणेश नगर मार्केट। पता लगा वेडनेसडे है तो दुकान मार्केट बंद है, फिर भी एक आधी कोई दुकान तो खुली हुई है। पहले गाड़ी खड़ी करें फिर देखते हैं कहाँ मिलते हैं। ये मिली है जी एक दुकान जो खुली हुई है आज बुधवार वाले दिन। इन्हीं से सामान लेके फिर चलते हैं। ले लिया है अभी वॉश बेसिन, अब लेके जाता हूँ घर वापस। जिसने लगाना है वॉश बेसिन उसको फ़ोन किया है, पहले कहता मैं आ जाऊँगा, अब कह रहा है मैं शाम को आऊँगा, कहीं काम कर रहा हूँ। दूसरे को पूछा, दूसरे को तसल्ली नहीं मेरे को। हमारा एक ही पुराना बंदा लगा हुआ, वही काम कर देता सारे, रेट भी उसका जायज़ है और काम पक्का कर देता है। ठीक है शाम को आ जाइए, उन्हें तो भैया कल सवेरे आ जाइए, और क्या काम तो करना ही है। चलता रहता है डेली का कुछ ना कुछ, टाइम पास ही हो जाता है। बढ़िया, चलो ठीक है, और क्या कर सकते हैं। सो वॉश बेसिन के चक्कर में निकला था सुबह घर से जल्दी। मैं जल्दी ला दूंगा तो वो जल्दी लगा देगा आगे बंदा। जब मैंने खरीद लिया तो कहता जी मैं तो अभी काम पकड़ लिया कहीं, अब मैं शाम को आऊँगा। फिर मैं दोबारा वापस घर गया, क्योंकि हम लोग सवेरे उठ के ना ये सब सप्लायर्स वगैरह जितने भी हमारे, इन सबको पेमेंट वगैरह डालते हैं। तो अगर एक दिन पेमेंट लेट हो जाए तो दिक्कत क्या होती है कि फिर वो एक दिन का हमारा हिसाब ना लिखा जाए और पेमेंट ना डाली जाए लोगों को, तो वो अगले दिन ना बड़ा खिचड़ी पक जाती है, समझ नहीं आती किसको क्या करना है। ऐसे क्या होता है कि डेली के डेली आप डालते रहो, वो भी खुश हम भी खुश। जहाँ लेट हुआ नहीं, पेमेंट इकट्ठी हुई नहीं, फिर देने में भी दिक्कत और परेशानी शुरू। उस चक्कर में फिर मैं गया घर, पहले सारा हिसाब किया, लिखा, जिसको जो पेमेंट डालनी थी डाली। इसके बाद रोटी खाई है, रोटी खा के जा रहा हूँ। मैं एक बार शॉप में चक्कर लगा लूँ। 3:29 हुए हैं। एक तो गर्मी पता नहीं कहाँ से आई, इतनी गर्मी है। अभी गाड़ी में टेम्परेचर दिखा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। कहाँ जाएगा बंदा। और शॉप पे चक्कर मारना जरूरी होता है, एक बारी चक्कर मार लो, सामान वामान चेक कर लें एक बारी, लैपटॉप ऑन कराएं, उसके बाद फिर बंदा थोड़ा सा फ्री हो जाता है हल्का सा। फिर ये है कि चलो गुरुद्वारे मत्था टेक के फिर शाम को बंदा आ जाता है वापस। अब चल रहे हैं, चल के देखते हैं शॉप पे। ये जो मैंने रखे हुए अपने यमदूत, 6-7 बंदे हैं मेरे पास, यमदूतों से कम नहीं है। बड़ा तंग करते हैं, कभी कुछ खत्म हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, जबकि सारा सामान एडवांस रखते हैं हम लोग, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। क्या करें, दर्दी बहुत ज़्यादा काम में। आओ चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग।
पहुंचे जी हम लोग तंदूरी हट। और ये सबसे बड़ा जो जमदूत है ना हमारा ये है, जो सबसे ज़्यादा तंग करता है मेरे को। आज ये जमदूत ने चश्मा पहना हुआ है। बाइक तेरी है? नहीं मेरी नहीं है, वो तो उनकी है। मैंने कहा जमदूत ने तो वाली रखा हुआ क्या बात है, ना। अपना काम वो करके बैठे हुए हैं। वो जब मजा आ रहा है काम में। जब देखता तू बैठा होता है। क्या करें, काम फिनिश करके बैठे हुए हैं, मजा आ रहा है। नहीं कहाँ चला गया फिर ये देखो इधर बैठा हुआ है। तू फोन पे किससे बातें कर रहा तू? अरे घर पे बात कर रहा था कि थोड़ा यहाँ बैठने का मकसद ये है, एसी चली रहती है। हाँ। और ठंडी हवा आती है। तो तू इन्हीं के पास काम कर लेना, मेरे से काम छोड़ दे। तू ये अपना सूट वूट बेच इनके। पाजी ऐसा नहीं चलता ना, ऐसा नहीं होता। फिर मन वहाँ लगा हुआ है। हाँ तो क्या करें। तो बैठा तो यहाँ हुआ है। अब यहाँ एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, तो एसी तो बंद है। नहीं एसी चल रहा है, कूलिंग कर रहा है वो। कूलिंग कर रहा है। कूलिंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा आराम हो जाता है शरीर को। वहाँ एकदम भट्टियाँ जलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट है, गर्मी इतनी है। तो तेरे को कहा किसने था कि तू हेड शेफ बन? तो मजबूरी है, क्या करें, काम सीख लिया तो करना भी पड़ेगा है। तो ये कर ले, ज़्यादा आसान काम है ये। वो सूट पहन के दिखाओ कस्टमर को। इतनी सैलरी इसमें नहीं है ना। है? इतनी सैलरी इसमें नहीं है नहीं ना। मैं दिला दूंगा, दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, इतनी सैलरी नहीं है ना। आपने सैफ है तो उसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। अच्छा ये है। चलो अब काम कर ले, काम कर ले। अब आजा। इसको मेरे बंदे को बिगाड़ दिया आप लोगों ने, एसी में बिठा बिठा के। सामान वगैरह वहाँ सब दे के अब निकला वहाँ से। अब एक बार चक्कर मार लो फिर तसल्ली हो जाती है कि कोई सामान वामान तो नहीं देना, कुछ ये वो लेना देना सब कुछ कराया हूँ। तो बैठा हुआ था वहाँ पे तो फोन आ गया उसका प्लम्बर का कि मैं आ रहा हूँ। मैं कहा आजा भैया, वो भी काम हो जाएगा, साथ ही में काम खत्म होगा। तो सामान मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है पीछे जरा। चल के पहले ही वॉश बेसिन लगवा देते हैं, फिर शाम को कोई और काम होएगा वो कर लेंगे। अभी जाके काम खत्म हुआ है जी वॉश बेसिन का। तो अब जा रहे हैं हम लोग गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, मत्था टेक के फिर जाएंगे शॉप पे। आज ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? लेट हो गए, बच्चे कहने लगे संभालना क्यों, जाओ। ਤੁਸੀਂ मैंने कहा ਸੀ 5 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 6:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। वो काम ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, टाइम तो लग ही जाता। ਉਹ ਤੇ ਹੈ। वॉश बेसिन जरूरी सी लगाना। हाँ वो तो आओ फिर चलते हैं गुरुद्वारा साहिब, वहीं मिलते हैं आपको। तो चलो। ओ भाई साहब, चिड़ियों की आवाज़ें सुनो, क्या शानदार प्रकृति है। कुदरत ने हमको क्या क्या दे रखा है। और इधर आके इतने मन को इतनी शांति मिलती है ना कि मज़ा ही आ जाता है। और मत्था टेक के जैसे बाहर निकले हैं, बाहर निकलते ही ये देखो भाई साहब मौसम चेंज। ओ माय गॉड, क्या हवा चल रही तगड़ी वाली। गर्मी में आए थे, अभी यहाँ से ठंड लेके जा रहे हैं। और मौसम ऐसा हो गया, अब मेरे को लग रहा है बारिश आएगी। बारिश आ गई तो मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी दिन से काफ़ी गर्मी बढ़ रही है। और ये जो गुरुद्वारे में इन्होंने लाइटें वगैरह लगा रखी हैं, इसका नज़ारा बड़ा ही शानदार लग रहा है। अगर इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, आंखों को है सुकून मिल गया। बाकी नज़ारा तो है भैया। और ये हमारे गुरु साहब के झूलते हुए निशान साहिब देख के ना बड़ा प्राउड फील होता है। एकदम से मौसम बदल गया, बढ़िया वाला मौसम हो गया, बारिश शुरू हो गई। क्यों, मेरी मनपसंद मौसम आ गया। हाँ बारिश शुरू हो गई। इनको गर्मी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इनको ठंड पसंद है। गर्मी इतनी ज्यादा हुई पई है कि हद मुक्की है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो है ही है। अभी देखो दोपहर में कितना था, 40 डिग्री, अब पता नहीं कितना है। अब 28 27 हो गया देखो बारिश आने से। उन्हें थोड़ी देर बाद इतनी गर्मी होगी। 7:30 बजे का टाइम है और टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री। इतना बना रहे, मज़ा आ जाएगा।
मैं मौसम कह रहा हूँ टेम्परेचर। अजय भी बारिश आ ही रही है, बात देखो बारिश हो रही। सो यूँ गुजरा जी कुछ आज का दिन हमारा। अब इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं क्योंकि अब हम शॉप पे तो जा नहीं रहे, अब जा रहे हैं घर सीधा। तो मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आगे और अच्छे कंटेंट बना सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय।